नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में वर्ण एवं ध्वनि देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, क, च इत्यादि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह एवं समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर हैं, 23 व्यंजन हैं तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। कुल 10, जिनमें 3 ये ब्रैकेट में हैं, जो ऋषि, अंग और आहा। कुल हो गए 13। व्यंजन का वर्ग में का से अंगा तक, चा वर्ग चा से इहाँ तक, टा वर्ग टा से अणा तक, ता वर्ग में ता से ना तक और पा वर्ग में पा से मा तक। और ये सब मिलके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 25 हैं। अंतस्थ या रा ला वा 4, ऊष्म सा ख शा हा शा ख सा हा 4, संयुक्त छत्रंग्या और श्रा ये 4। संयुक्त व्यंजन इन व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों के मेल से होती है, जैसे छ, का और शा को मिला के, त्रा, ता और रा को, ज्ञा, जा और इया को, श्रा, सा और रा को। आयोगवाह वर्ण अंग और आहा को आयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। वर्णों के भेद वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ आदि। स्वरों का वर्गीकरण स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालुओं का प्रयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं। इस तरह उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर एवं दूसरा दीर्घ स्वर। मूल स्वर जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ बराबर छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ी ई बराबर छोटी प्लस छोटी ई। बड़ा ऊ 2 छोटे ऊ से मिलकर, ए, आ और ए से मिलकर, औ, आ और ओ से मिलकर, ए, आ और ई से मिलकर, ओ, आ और ऊ से मिलकर। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, छा आदि। व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजन वर्णों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से मा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग तक, यानी कि का से मा तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं, जो जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, ख, सा और हा ऊष्म व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न गर्म ऊष्म वायु से होता है। याद रखें, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छुपी रहती है, जैसे का में क आ, चा में च आ, खा ख आ, मा
म, आ आदि। हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। नाम, वर्ण और उच्चारण स्थान। कंठवर्ण अ, आ, छोटा बड़ा का वर्ग, विसर्ग और हा कंठ से होते हैं। तालव्य वर्ण छोटी बड़ी चा वर्ग या और सा तालु से होते हैं। मूर्धन्य वर्ण ऋषि टा वर्ग और रा तथा सा मूर्धा। दंत्यवर्ण ता और ता वर्ग और सा ला दंत से। ओष्ठवर्ण छोटाऊ बड़ाऊ और पा वर्ग ओष्ठ से। कंठ तालव्य वर्ण ए कंठ तालु। कंठोष्ठ वर्ण ओ औ कंठ ओष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण वा और फा दंत और ओष्ठ। नासिक के वर्ण अंगा इया अड़ा ना मा ये सब नासिक से हैं। अलजीव वर्ण का खा गा घ ज फ अलजीव। अघोष तथा घोष ध्वनि। स्वर तंत्रियों नाद के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, अघोष ध्वनि और घोष ध्वनि। अघोष ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं, अर्थात हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन जैसे क ख चा छ टा ठा ता था पा फा और शा खा और सा। इस प्रकार अघोष ध्वनियों की संख्या 13 है। घोष ध्वनियाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं, अर्थात सभी स्वर और हर वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा व्यंजन जैसे सभी स्वर गा घा अंगा जा झा इया टा ठा अणा दा धा ना बा भा मा या रा ला व और हा। इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या 31 है। अल्प प्राण तथा महाप्राण क्या होता है? उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं, अल्प प्राण या महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण होता है, प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अर्थात का गा अंगा चा जा इया टा डा अणा तथा या रा ला वा अल्प प्राण वर्ण हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ऊष्म व्यंजन शा खा सा, अर्थात खा घा छा जा ठा ढा तथा शा खा सा महाप्राण वर्ण हैं। बलाघात, अनुतान तथा संगम। बलाघात या स्वराघात बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। बलाघात का प्रभाव बोलने और समझने पर पड़ता है, जैसे दिन शब्द में कोई बलाघात नहीं है, पर दीन शब्द में दी वर्ण पर बलाघात काम करता है। इसी से दिन और दीन इन दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अनुतान उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। इस स्वर लहर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे सामान्य कथन अच्छा, प्रश्नवाचक अच्छा, आश्चर्य सूचक
अच्छा, पुनः, यह कलम राम की है, सामान्य कथन है। यह कलम राम की है, आश्चर्य होता है। उपर्युक्त दोनों वाक्य समान हैं, परंतु सुर और अनुतान के बदल जाने से प्रथम वाक्य का सामान्य कथन दूसरे वाक्य के आश्चर्य सूचक बन गया है। संगम शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। संगम होने या न होने से वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ता है। जैसे दवा खाना, दवा पी ली है, दवा पी ली है। वर्ण विच्छेद कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है। किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के नियम: प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी होती है, अर्थात क और आ से मिलता है, ख और आ, च और आ। संयुक्त व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है, अर्थात छ, क और श, त्र, त और रा, ज्ञ, जा और ज्या, इया। ऋषि स और श, स और रा से आदि। वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें भी याद रखें, अर्थात की, का और छोटी ई। वहीं बड़ी की में बड़ी की मात्रा का और बड़ी ई। क्र में का और रा प्लस आ। द्या, दा और या प्लस आ। दा में आधा धा, दा, धा और आ। नीचे कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दिखाया जा रहा है। कमल, क अ म अ ल अ। किसान, क ई स आ न अ। रंजन, रा अंग की बिंदी, अंग, ज आ न आ। गणेश, विद्यार्थी, शिक्षा, क्लिष्ट, रंजय, विद्यालय, अशुद्ध, उपर्युक्त, स्वास्थ्य, व्युत्पत्ति, ऐतिहासिक, आक्रमण, उद्यान, आकांक्षा। प्लुत वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे प्लुत वर्ण कहलाते हैं। जैसे ओम, ओ, ई, म।